नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली और मुंबई में कोरोना का संकट जारी अपना तांडव कर रही है। आरजेडी और बसपा के गठबंधन की संभावना बढ़ चुकी है। और देश की ताज़ा रिपोर्ट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कभी लोकल बस में चढ़े होंगे, उसमें यह लिखा होता है कि जेब कतरों से सावधान। आपने यह भी देखा होगा कि उस पर लिखा होता है यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करे। अगर आपको बस में यह नहीं दिखाई दिया होगा तो दिल्ली के अस्पतालों में पहुंच जाइए, वहां करीब करीब ऐसा ही माहौल है। यानी मरीज की जो है मोबाइल, उसका चार्जर चोरी हो जाता है, उसके कपड़े चोरी होते हैं। स्वस्थ मरीज जो चलता फिरता अस्पताल में जाता है और थोड़ी देर के बाद जो उसके शुभचिंतक फल फ्रूट लेकर अस्पतालों में पहुंचते हैं तो पता यह लगता है कि वो तो मर चुके हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सत्ता से सवाल करते हैं, क्योंकि मात्र 6ठे साल में आकर केजरीवाल क्या हॉस्पिटल बेच दिए या उनका सामान बेच दिया? क्या सारी जो है गुस्सा, सारा का सारा श्रेय हम केजरीवाल पर डाल दें? ऐसा एक ट्रेंड है कि देश में कोई भी घटना घट जाए, उस घटना के ऊपर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बना दो, देश के प्रधानमंत्री हैं। परंतु जो और लोग हैं, क्या उनको जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए? केजरीवाल सरकार से पहले 15 साल कांग्रेस का शासन था दिल्ली में, दिल्ली चमक रही थी, या ये कह सकते हैं कि चमकता हुआ पर्दा हमने देखा। पर्दे के पीछे क्या हालात थे दिल्ली के, वह हमने कभी नहीं देखा, न देखने की कोशिश की। दिल्ली के अस्पताल, अब अस्पताल नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल लाख रुपये रोज़ का चार्ज करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आपदा को अवसर में बदल लिया है, अपना रेट कार्ड जारी कर दिया है। जो मरीज जाते हैं वह लौट कर भी आ जाएंगे हॉस्पिटल से, यह कहना मुश्किल है। अगर उस मरीज के पास कोई मोबाइल है, चार्जर है, खाने पीने का सामान है, वह कब लुट-पिट जाएगा कोई गारंटी नहीं। अब अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर अकेले अरविंद केजरीवाल को हम गुनाहगार मान लें, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इससे पहले 15 साल का शासन कांग्रेस का भी था। कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों टारगेट कर रही है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल जी भी ताल ठोक कर चुनाव में कह रहे थे कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की, उतनी अच्छी व्यवस्था की, परंतु सारी व्यवस्था का पोल खुल रहा है। अगर आप गरीब हैं तो आपका मरना निश्चित है। सरकारी अस्पताल भी मिनिमम जो चार्जेज रखे हैं 8,000 रुपये रोज़। हमारे बहुत सारे युवा 8,000 रुपये महीने पर नौकरी करते हैं। अगर उनमें से किसी को अगर यह बदनसीबी घिर जाए तो वो क्या करेंगे? लोग कैसे बचे? सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, अपना इलाज खुद कीजिए। इसका मतलब हम कहाँ हैं और हमने किसको चुना और किसके भरोसे चुना, क्या देखकर चुना, ये प्रश्न है। बिहार में राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आरजेडी ने अपना एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में करीब करीब तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा फाइनल किया। जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया, उसने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा यानी गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा मानने से साफ इनकार कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है, बहुजन समाज पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी हमेशा से कहती रही कि एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ। अब आरजेडी के साथ सांपनाथ नहीं है, मुख्यमंत्री मानने से सांपनाथ ने इनकार कर दिया। क्या बहन मायावती जी तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे, उनके साथ गठबंधन में आएंगे? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, बिहार की ज़मीनी हकीकत को।
कि आरजेडी के पास ओबीसी, एससी, एसटी के बहुत बड़ा वोट बैंक है। बहन मायावती जी का भी, बसपा का भी जनाधार है, परंतु बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की हैं। क्षेत्रता के आधार पर बहन मायावती जी बाहरी दिखती हैं बिहार में। अगर तेजस्वी यादव जी को वो सपोर्ट कर देती हैं तो बसपा का अपना अच्छा खासा जनाधार है बिहार में, और बिहार में अच्छी खासी सीट निकाली जा सकती है। मैं इस गठबंधन के थोड़ा सा जड़ में आपको ले जाता हूं। जो है जसवंत सिन्हा जी तीसरा मोर्चा के गठन को हवा दे रहे हैं, उसमें मुकेश सहनी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की कवायद हो रही है। और जीतन राम मांझी भले ही दलित सीएम रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का जनाधार पूरे बिहार में नहीं है। उनको दलित चेहरे के रूप में पूरा बिहार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनसे ज़्यादा बड़ा चेहरा रामविलास पासवान जी का है, और रामविलास पासवान जी एनडीए के साथ हैं। अगर तेजस्वी यादव जी के साथ बहन मायावती जी आते हैं तो तेजस्वी यादव जी का गठबंधन भी मजबूत होगा और बसपा भी मजबूत होगी। उधर यशवंत सिन्हा जी पूर्व भाजपा नेता रह चुके हैं। क्या ये भाजपा की चाल नहीं हो सकती कि महागठबंधन को तोड़ दिया जाए, बिखेर दिया जाए? क्योंकि उनके पुत्र जयंत सिन्हा आज भी भाजपा में मंत्री हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि तेजस्वी यादव बहन मायावती जी को और पप्पू यादव जी को अगर गठबंधन बनाते हैं तो बहुत बड़ा टक्कर दे सकते हैं, सत्ता में आ भी सकते हैं। बहन मायावती जी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश से बाहर केवल फॉर्मेलिटीज़ पूरा ना करें। तेजस्वी यादव उनके सामने नवयुवक हैं, और तेजस्वी यादव की अगर कुछ मांग होती है तो बहन मायावती जी को मान लेना चाहिए। क्योंकि बहन मायावती जी और लालू यादव जी ये एक रेंज के नेता हैं, एक कैटेगरी के हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनके सामने युवा चेहरा है, और उनके ऊपर बहन मायावती जी को अपनी जिद छोड़ के गठबंधन में आना चाहिए। तब जाकर ओबीसी, एससी, एसटी का एक मजबूत गठबंधन बिहार में बन सकता है और एनडीए सरकार को उखाड़ने में पूरी सहायता मिल सकती है। नीतीश कुमार जी एक फ्लॉप मुख्यमंत्री साबित रहे हैं पिछले 15 सालों में। उनके पास केवल आरजेडी की बुराई, 15 साल के लालू शासन की बुराई के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो बिहार की जनता को वो दिखा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान में जो कोरोना संकट है, कोरोना महामारी है, इससे बिहार भी अछूता नहीं है और बिहार का चुनाव भी अछूता नहीं रहेगा। जनता परेशान है, फूकी पड़ी है, वह अपना गुस्सा उतारेगी, और आरजेडी भी महागठबंधन के लालच में अथवा कांग्रेस के पीछे पीछे चलना छोड़ दे। अगर कांग्रेस ये कहती है कि तेजस्वी यादव फ्लॉप चेहरा है, तो कांग्रेस ने भी कोई तीर कमान नहीं चला दिया है। क्योंकि जब से कांग्रेस आरजेडी के साथ आई है, आरजेडी का दिनों दिन ग्राफ गिरता गया है। बिहार में बहुत ज़्यादा ग्राफ गिर गया था। पिछले चुनाव में जब नीतीश कुमार और आरजेडी की गठबंधन बनी, तब जाके कांग्रेस के कुछ विधायक मिले थे। अगर कांग्रेस अकेले लड़े बिहार में चुनाव तो यह 0 पे आउट हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस को जो है बिहार की जनता ओबीसी, एससी, एसटी एक सवर्ण पार्टी मानती है, सवर्ण नेतृत्व मानती है, इसलिए कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। अगर अलग से वो चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को अपना औकात पता लग जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। यह आपको हमने ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट दी है। अब ये नेता आपस में क्या सोचते हैं, इनका गठबंधन होता है या नहीं, या पूरा का पूरा महागठबंधन अपने अपने दल को उतार देती है, बिखर जाती है, यह तो भविष्य बताएगा। परंतु रिपोर्ट जो आ रही है उसके हिसाब से कुछ इस प्रकार का बन रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके सामने बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।